आज नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 4 दिन हम लोग जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। हाँ, शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों को वापस करो, आउटसोर्सिंग कर्मियों को वापस करो। बिहार में बेघर हो गए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। विभाग हाय, शिक्षा विभाग हाय। हम लोग का विभाग में मतलब नौकरी दे करके और हटाया गया। के पाठक सर के जगह पर जब ACS सिद्धार्थ महोदय आते हैं तो अपने तुगलकी फरमान के कारण हम लोगों को दैनिक VC में सभी पूरे बिहार के 7,000 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जो कि हम लोग मार्च 2025 से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मांग है कि हम BPMU जितने कर्मी हैं उनको बिना किसी शर्त के वापस ले, 9 महीना में जो हम लोगों का नुकसान हुआ है वो वेतन के रूप में हम लोगों को मुआवजा मिले। तो अब तो लगाना ही पड़ेगा। उम्मीद था जो हम लोग नीतीश कुमार के जिंदाबाद की, ये वोट दिए, उनको जिताए, और ये है कि आज हम लोग के साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बिहार में बवाल हो गया है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर है, जहां पर तमाम शिक्षा विभाग के लोग जो हैं उन्होंने कार्यालय का घेराव किया है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों को ACS सिद्धार्थ के द्वारा निकाल दिया गया है। आउटसोर्सिंग के तहत ये लोग काम कर रहे थे और इन लोगों को अचानक से ACS सिद्धार्थ के द्वारा निकाल दिया गया है। लगातार शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। क्या मांगे हैं इनकी तमाम मांगों को लेकर इनसे ही बातचीत करेंगे, इनसे ही जानते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग अगस्त 2023 में शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन पर विभाग को ज्वाइन किए थे और के पाठक सर के समय में ये ज्वाइनिंग हुई थी, और जब हम लोगों का अनुबंध 5 वर्षों का था और जब के पाठक सर के जगह पर जब ACS सिद्धार्थ महोदय आते हैं तो अपने तुगलकी फरमान के कारण हम लोगों को दैनिक VC में सभी पूरे बिहार के 7,000 कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, जो पूर्णतः अनैतिक रूप से हम लोगों के साथ किया गया है, जिसके लिए हम लोग 9 महीना से दर भटक रहे हैं। अभी तक न्याय नहीं मिला है। चुनाव से पहले भी हम लोग गुहार लगाए थे, हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के बाद आप लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। इसलिए BJP कार्यालय के बाहर हम अपनी गुहार को लेके आए हैं। लग रहा है मांग सुनी जाएगी। हमारी मांग है कि हम BPMU जितने कर्मी हैं उनको बिना किसी शर्त के वापस ले, 9 महीना में जो हम लोगों का नुकसान हुआ है वो वेतन के रूप में हम लोगों को मुआवजा मिले, और जो भ्रष्ट अधिकारी अनैतिक रूप से हम सभी बिहार में बेघर हो गए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाराजगी है आप लोगों की शिक्षा मंत्री से? शिक्षा मंत्री से यही नाराजगी है कि हम लोग का विभाग में मतलब नौकरी दे करके और हटाया गया। नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं आप लोग और शिक्षा मंत्री के मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री के इसीलिए लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग में ही हम लोग का नौकरी हटाया गया है। लग रहा है मांगे पूरी होंगी आप लोगों की। मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है? हमको बस नौकरी वापस चाहिए वापस। क्या लग रहा है, मांगे पूरी? मैम, हमको लग रहा है कि मांग ये पूरी होगी, क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि युवाओं की सरकार है। हम लोगों की बहाली आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2023 में के पाठक सर द्वारा किया गया था, और ACS सिद्धार्थ के द्वारा तुगलकी फरमान के द्वारा अकारण हम लोग को हटा दिया गया था, जो कि हम लोग मार्च 2025 से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास भी गए, सिर्फ आश्वासन मिलता है। बातचीत हुई है, बातचीत में आश्वासन मिली है, बस सिर्फ आश्वासन मिल रही है। हमारी 9 महीने हो गई है ज्वाइनिंग हटाने की विभाग से, अभी तक हम लोग की कोई वापसी के लिए कोई सूचना नहीं मिली है। कहा गया था कि हम लोग को विभाग में लाया जाएगा, लेकिन अभी तक 9 मंथ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। ये लोग BJP कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और शिक्षा मंत्री से नाराज नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री से आप लोग नाराज हैं? जी हाँ, हम लोग को हटा दिया गया है। जहाँ शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं रोजगार देने के, वहाँ हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। लग रहा है मांगे पूरी होंगी आप लोग? देखिए, आशा तो है श्री नीतीश कुमार। दिनों से ये मांगे हैं हम लोग 9 महीना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले किसी से बातचीत हुई थी? हाँ, हुए थे, सब आश्वासन भी दिए थे कि होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन दिया गया पर पूरा नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, मांगे पूरी होंगी? नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे और शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाँ, तो अब तो लगाना ही पड़ेगा। उम्मीद था जो हम लोग नीतीश कुमार के जिंदाबाद की, ये वोट दिए, उनको जिताए,
और ये है कि आज हम लोग के साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग के रोड पर लेके बेरोजगार कर दिया गया, रोड पर खड़ा कर दिया गया। हम लोग अपने हक के लिए एक बार खड़ा हुए हैं, मांग रहे हैं कि क्या मतलब उनका जब नहीं सुन रहे हैं तो मांगना तो पड़ेगा ही। आज बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं, गेट ही बंद कर दिया गया है। देखिए अब आप लोग कैसे मांगे अपनी रखें। अब जब तक सुनेंगे हम लोग यही दिन रात हाँ मतलब दिनों से मांगे नहीं सुनी गई, आज लग रहा है सुना जाएगा। आज नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 4 दिन हम लोग जब तक नहीं सुनेंगे जब तक हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं। हाँ, चाहे इसके लिए जो भी करें। देखिए नौकरी चाहिए, भीख नहीं। कौन भीख दे रहा है आप लोगों को? कौन नौकरी छीन रहा है? नौकरी सरकार छीन रहे हैं हम लोग से। हम लोग को निकाला गया 11, किसी का 11 माह, किसी का 6 माह, किसी का 18 माह, ऐसे कार्य करके सबको निकाला गया है। जबकि हम लोग को बोला गया था 3+2 साल का हम लोग का था, लेकिन इसके पहले ही हम लोग को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना किसी सुनवाई के हम लोग को निकाल दिए। किस विभाग से हैं? हम लोग शिक्षा विभाग से हैं। आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग कार्य कर रहे थे, जिसमें जो है जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से हम लोग काम करते थे सारे आर्य में। इसमें अलग अलग मनमानी चल रही है। इसमें ACS की मनमानी थी जो बिना किसी कारण के हम लोग को निकाल दिए। एस सिद्धार्थ जी, उनकी तरफ से क्या संज्ञान? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे पहले थे हम लोग को वैसे वापस रखा जाए। क्या लग रहा है कितने दिनों से आप लोगों की मांग है? हम लोगों के 9 महीने हो गए हम लोगों की मांग रखते हुए, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बीजेपी ऑफिस में धरना ये किए हैं कि बीजेपी वाले हमारे काम जरूर करेंगे। सम्राट चौधरी से उम्मीद है कि हमारा काम जरूर करेंगे। जी हमको उम्मीद है। देखिए शिक्षा विभाग के लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे लग रहा है सुनी जाएंगी। हम लोगों का वापसी होना चाहिए। लग रहा है मांगे सुनी जाएंगी। देखिए शिक्षा विभाग के तमाम लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ACS सिद्धार्थ ने लोगों के साथ अन्याय किया है, इन लोगों को निकाल दिया है और इन लोगों को वापस नौकरी दे देना चाहिए। महिलाएं भी हमारे साथ थी और साफ तौर पे उनका कहना है कि इन लोगों को नौकरी दे देनी चाहिए। सम्राट चौधरी से अपनी उम्मीदें लेकर आए हैं और ACS सिद्धार्थ को लेकर मांग है कि ACS सिद्धार्थ हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आए। शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे लगाते हुए ये तमाम लोग हैं जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। तो सुना आपने तमाम शिक्षा विभाग के लोगों का क्या कहना है। आउटसोर्सिंग के तहत ये लोग नौकरी कर रहे थे और इसके बाद इन्हें अचानक से निकाल दिया गया, जिसके बाद लगातार 9 महीने से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने आज गुहार लगाने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। देखिए तस्वीरें एक बार, लोग कार्यालय के बाहर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, नौकरी दो भीख नहीं, इस तरीके के नारे लगाते हुए तमाम ये शिक्षा विभाग के लोग नजर आ रहे हैं। तमाम बातों को भी सुना आपने। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।